Hello guys and girls, I welcome all of you to this निश्चय बैच फॉर सीए इंटरमीडिएट टैक्स. यस सर, पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जीएसटी. एंड गाइज एंड गर्ल्स, पहले 3 सेशन हमारे हो गए हैं एज यू ऑल नो. यस, बट आगे जाने से पहले आपको बोलूंगा प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. यस, सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you don't miss out on any such important sessions and important videos. Yes, क्या है अपने चैनल का नाम? CA प्रतीक नेवे is the name of the channel. चलो गाइज, सो पहले 3 सेशंस देख लेना. हमने मस्त से इसकी प्लेलिस्ट बनाई है. एक वीडियो बनाया था फॉर टेलिंग यू ऑल डिटेल्स अबाउट निश्चय बैच. यस, उसके बाद 3 सेशंस लिए हैं. ओके, जीएसटी का सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, जिसमें ऑल बेसिक्स ऑफ जीएसटी हैज बीन डिस्कस्ड. सो आई होप वो आपके लिए क्लियर है. हमारा टारगेट है मई 2024 में जो एग्जाम होने वाली है उसमें वी हैव टू गेट अमेजिंग मार्क्स. स्पेशली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ टैक्स. आप उसके लिए क्या करोगे? वेरी सिंपल, ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. इफ यू हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, वंडरफुल. Okay, join the WhatsApp group. On WhatsApp group, in the description you will get all the information कि live batches कहाँ से देख सकते हो. Secondly, YouTube videos की ये मिल जाएगी, playlist की link. Third, Zest Learning जो application है उसका भी link मिल जाएगा इस batch का. Yes, उसके अलावा ये जो आपके सामने book है GST की, वो book भी मिल जाएगी. 597 पेजेस की बुक है. बट सर इतना पढ़ना है क्या? तो ये एक सेल्फ लर्निंग बुक बनाई है. ओके, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी है, एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम्पल्स भी है. ओके, बट अब हमारा क्लास में क्या अप्रोच होने वाला है? क्लास में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होने वाला है. हम गाइज नोटबुक मेंटेन करने वाले सिस्टमेटिकली. ओके, उस नोटबुक में क्या होगा सर? उस नोटबुक में क्या होगा? तो उस नोटबुक में हम क्रिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सेकंड, हम हर एक कॉन्सेप्ट और उसका टेबल एंड चार्ट लिखेंगे. राइट गाइस? सो जब तक ये बैच खत्म होगी यू विल अंडरस्टैंड कि हमारी जीएसटी की एक बहुत ही अच्छी 300 पेजेस की नोटबुक बन गई है. कितने पेजेस की? 300. ओके, सो ये 300 पेजेस की नोटबुक आपका बन जाएगा, मैं बोलूंगा ये आपके लिए बन जाएगा सबसे क्रूशियल. ये 300 पेजेस आपके हो गए, मतलब एंटायर जीएसटी यू वुड हैव कवर्ड. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. और इन 300 पेजेस में दोस्तों सम्स भी होंगे, इंपॉर्टेंट सम्स भी होंगे एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस भी होंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल्स एंड चार्ट्स. यस सर, ये तो समझ में आ गया. जीएसटी के बाद होगा इनकम टैक्स. जीएसटी के बाद होगा इनकम टैक्स एंड ये सब हमारा कंप्लीट हो जाएगा अप टू 31st ऑफ जनवरी. सो आप देखोगे कि आज 14 सितंबर है. सो 14 सितंबर से लेके 31st ऑफ जनवरी तक नाइसली वी वुड हैव कवर्ड द सिलेबस. एनी डाउट इन दिस? कोई भी किसी को डाउट आता है? यस, तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं लाइव, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुझे डाउट इमीडिएटली पूछ सकते हो. यस, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पे, आपको कोई डाउट आएगा तो सिंपल नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वहां पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो. यस सर, गॉट इट. एंड जरा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी देख लेना, उसमें आपको बहुत सारा इनपुट मिल जाएगा. राइट? चलो, सो शैल वी स्टार्ट. पहले 3 सेशंस में बेसिक देख लिए हैं. आज के इस 4th सेशन में गाइज लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 9. क्या है सर सेक्शन 9? लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी. सर हमने पहले 3 सेशंस नहीं देखे हैं, क्या हम आज का सेशन देख के फिर वो पहले वाले 3 सेशंस देख सकते हैं? तो माय सजेशन वुड बी नो प्रॉब्लम. आई वुड से एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. ओके, एक सवाल पूछा है स्टूडेंट ने, विल यू कवर न्यू नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स? आई रेड देम बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. विल यू कवर? यस माय डियर फ्रेंड,
covering each and every notification circular as applicable for your exam is my responsibility. May 2024 एग्जाम के लिए आपको एकदम शक्तिशाली बन के भेजना मेरा काम है, राइट? आपका काम क्या है? हर एक सेशन को देखना और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे नोटबुक मेंटेन करना. Yes, that is my promise to you that yes, you will understand each and every point in the GST, not only GST in the income tax. Agreed? चलो guys, तो आपको समझेगा मजा. हम बेयर एक्ट से पढ़ते हैं. वी स्टडी फ्रॉम द बेयर एक्ट. सर उससे क्या फायदा होता है? गाइज एंड गर्ल्स, इससे आपकी फाइनल की प्रिपरेशन भी हो जाती है. ओके एंड आपको कोई भी लॉ इजीली समझ में आने लगता है व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम द बेयर एक्ट. यस सर. सो लेट्स स्टार्ट. लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी. जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था, सेक्शन 9 इज द लेवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी सेक्शन. सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. तो क्या बोलता है ये सेक्शन? चेक. एक बार चैट विंडो में यस बोल दो दैट यू आर विथ मी. सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2. सब्जेक्ट टू मतलब कीपिंग इन व्यू. ओके, सो सब्जेक्ट टू मतलब कीपिंग इन व्यू the provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called Central Goods and Services Tax on all intrastate supplies of goods or services or both. So guys and girls, there shall be levied a tax मतलब compulsorily एक tax आएगा called as CGST on intrastate supply of goods or services or both. Okay, except on supply of alcoholic liquor for human consumption. मतलब जीएसटी किस गुड्स पे चार्ज नहीं होगा? What is permanently kept out of GST? Alcoholic liquor for human consumption is permanently kept out of GST. मानते हो? Do all of you agree with this? Yes sir. इसको बाहर क्यों रखा गया है? Because guys, CGST and SGST मतलब आपको पता है that GST follows the dual model, but alcoholic liquor for human consumption is a subject of state. Tax on alcoholic liquor for human consumption is subject of state. So center cannot do anything with that. So alcoholic liquor for human consumption पे GST नहीं है, but ऐसा नहीं है कि वो टैक्स फ्री है. नो, इट हैज टैक्सेस बट इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट टैक्सेस. समझ में आया? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? सो किसी को जाके ऐसा मत बोलो अल्कोहलिक लिकर इज नॉट टैक्सेबल. ऐसा नहीं है. अल्कोहलिक लिकर इज नॉट टैक्सेबल टू जीएसटी. उस पर अलग टैक्सेस आएंगे. एग्रीड? इसलिए महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में अल्कोहलिक लिकर इज costly as compared to states in Goa, states like Goa, जिसमें अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट टैक्स नहीं है. गॉट इट? यस. ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. देखो कॉमा के बाद बोला है ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. मतलब गुड्स सर्विसेज पे जीएसटी आएगा. यस, गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी आएगा. ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई देयर विल बी सीजीएसटी. इट विल बी ऑन द वैल्यू एज डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट. जीएसटी कौन से रेट पे आएगा? जीएसटी का रेट डिसाइड कौन करेगा? सो रेट डिसाइड कौन करेगा? इट विल बी एज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. As notified by government, okay, on recommendation of council, and it will be collected in such manner as may be prescribed. So GST का collection होगा as may be prescribed. So जिन्होंने पहले वाला सेशन अटेंड किया है, सेशन नंबर 3, वो मुझे बोलेंगे प्रिस्क्राइब मतलब
प्रिस्क्राइब कहां पे होता है? It is prescribed in the rules. Yes, it is prescribed in the rules. And it shall be paid by. GST पे कौन करेगा गवर्नमेंट को? GST will be paid to government by taxable person. Is it agreed to all of you? Did you all understand this subsection 1? Yes sir. Subsection 1 में एक मजे की बात हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, सो विल रीड दैट एंड देन यू टेल मी व्हाट डज इट मीन. ओके, यहां पे ऐसे बोला था, नॉट एक्सीडिंग 20%. ओके, ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15 एंड एट सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 20%. तो ये क्या है नॉट एक्सीडिंग 20%? मतलब 20% क्या है? सो गाइज 20% इज द मैक्सिमम रेट. 20% इज द मैक्सिमम रेट ऑफ CGST. yes, so what will be maximum rate of IGST? IGST का मैक्सिमम रेट क्या होगा? IGST का मैक्सिमम रेट होगा 40%. 20 CGST का, 20 SGST का. So overall maximum rate of GST is 40%. and अगर IGST चार्ज होने वाला है तो डायरेक्टली द मैक्सिमम रेट इज 40%. Did you all understand? Yes or no? अब देखो, इसको एकदम अच्छे से कंसोलिडेट करेंगे. So all of you, I hope, are maintaining a systematic notebook. Yes or no? Yes sir. Section 9 of CGST Act. Very good, very good. Section 9 of CGST Act. इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हर एक चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा. ओके, यू ऑल्सो प्लीज राइट इट विथ मी, बिकॉज ये कुछ इनिशियल सेक्शंस है ना, उसका इंटरप्रिटेशन बहुत ही क्लियर चाहिए. ओके, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि ऑब्वियसली आगे जिन सेक्शंस में सम्स है वो तो आप अच्छे से करने ही वाले हो, बट इसका भी इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए. सो सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ओके, क्या बोलता है? एंड ऑल्सो वी विल रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब थोड़ा इंटरप्रेट भी ज्यादा करेंगे हम. ओके, सो ध्यान दो. सबसेक्शन 1 क्या बोलता है? ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई of goods and slash or services. Okay, on intrastate supply of goods and slash or services there shall be chargeable. क्या chargeable होगा? There shall be chargeable. Do you agree? CGST? Yes sir. CGST तो आने वाला है, बट प्लस SGST. ये प्लस SGST ब्रैकेट में क्यों लिखा है? क्योंकि ये बोला जाएगा SGST एक्ट में. दिस विल बी सेड इन द SGST एक्ट. समझा? अ करस्पॉन्डिंग प्रोविजन विल बी मेड इन द SGST एक्ट. So on intrastate supply of goods and or services there shall be chargeable CGST plus SGST. ओके, थोड़ा और डीप में जाएंगे तो आपको एक समझ में आएगा कि ऑन इंटरस्टेट सप्लाई क्या चार्ज होगा? ऑन इंटरस्टेट सप्लाई क्या चार्ज होगा? IGST चार्ज होगा. अब ये कहां पे बोला होगा? ये बोला होगा सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट. ओके, corresponding levy and collection section of IGST Act
जो कि है सेक्शन 5 ऑफ IGST एक्ट। समझा कि नहीं सबको? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। ओके, goods permanently kept out of GST. Can you please tell me which are the goods permanently kept out of GST? So what is permanently kept out of GST? Yes, goods permanently kept out of GST. Alcoholic liquor for human consumption. Yes, alcoholic liquor for human consumption. Alcoholic liquor for human consumption. ओके, चलो और एक सवाल पूछूंगा आपसे. वन मोर क्वेश्चन आई विल आस्क टू यू. ओके, दैट इज maximum rate of CGST. Can you tell me maximum rate of CGST? So maximum rate of CGST, very good, is 20%. Okay, so what will be maximum rate of SGST? So guys and girls, maximum rate of SGST also will be 20%. Yes sir. Okay, so maximum rate of IGST वो होगा 40%. Yes, very good. Okay, रेट ऑफ GST कहां से आता है? रेट ऑफ GST कहां से आता है? सो रेट ऑफ GST इज एज पर, बोलो, इट इज एज पर नोटिफिकेशन. डू यू एग्री? तो हर एक मतलब GST काउंसिल मीटिंग जब होती है, उस मीटिंग में रेट ऑफ GST ऑन पर्टिकुलर गुड्स सर्विसेज में चेंज. ओके, सो द रेट ऑफ GST इज एज पर notification. Okay, and this notification is as per recommendation of GST council. इसलिए मैंने क्या बोला, जब भी GST काउंसिल की मीटिंग होती है तो they may change the rate of GST on few goods slash services. क्लियर है यहां तक? So rate of GST is as per notification, but गवर्नमेंट को गाइडलाइन दिया है कि रेट ऑफ GST कैन नॉट एक्सीड 40%. समझ में आया? यस. 40 क्यों बोला? क्योंकि C प्लस S दोनों मिला के तो इट कैन नॉट एक्सीड 40% ना, इसलिए 40 बोला. ओके, GST रेट अप्लाइड ऑन, GST रेट अप्लाइड ऑन एसेसेबल वैल्यू. वो एसेसेबल वैल्यू जो है वो कौन से सेक्शन के अनुसार कैलकुलेट होती है? यस गाइस, कैन यू टेल मी दैट एसेसेबल वैल्यू इज कंप्यूटेड एज पर विच सेक्शन? सो GST रेट अप्लाइड ऑन एसेसेबल वैल्यू कंप्यूटेड एज पर सेक्शन. यस, कंप्यूटेड एज पर विच सेक्शन? कंप्यूटेड एज पर सेक्शन 15. Yes, agreed? Agreed? जिन्होंने पहले वाला सेशन अटेंड किया है उनको पता है, they can go to index, section wise index we have done. Go to section wise index and check section 15 किसके लिए है. सर कहाँ पे इंडेक्स? जल्दी जल्दी बता दो. देखो दोस्तों, हमने ये किया था ना इंडेक्स, कहां पे किया है? चेक. ये देखो आपके नोट्स, पहले जो आपको बेसिक्स में समझाया था वहां पे एक मस्त इंडेक्स बनाया था, सेक्शन वाइज इंडेक्स. ये देखो सेक्शन 15.
value of supply. Clear? Yes or no, guys? Yes. So GST rate applied on assessable value which is computed as per section 15. Okay, इसके बाद क्या बचता है? What is pending after this? Collection of GST as prescribed. Collection of GST as prescribed in rules. Collection of GST as prescribed in rules. Okay, and एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, प्लीज ठीक से आंसर देना. Who is liable to pay GST to government? Usually, who is liable to pay GST to government? So GST payable to government by whom? By taxable person. Do you agree? By taxable person. Friends watching online, yes or no? You all have not replied in last few minutes. तो बोलो मुझे. नहीं, जीएसटी टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को जीएसटी कौन पे करेगा? गवर्नमेंट को पे करेगा, ये देखो यहां पे लिखा है निर्मित. इट शैल बी पेड बाय, इट शैल बी पेड बाय टैक्सेबल पर्सन. ओके, सो निर्मित बर्डन आता है किस पे, किसके ऊपर? बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर. बट हु इज लायबल टू पे टू द गवर्नमेंट? हु इज लायबल टू पे टू गवर्नमेंट? सप्लायर. यस, समझा कि नहीं? जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था आपके साथ. चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते. यस, सो कुछ बचा है क्या इसमें से? जस्ट लेट्स रीड एंड सी. मुझे बोलो एक चीज ऑनेस्टली, इज ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस सबसेक्शन क्लियर? Subject to provisions of subsection 2, there shall be levied a tax called CGST on all intrastate supplies of goods or service or both, except on supply of alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rates not exceeding 20% as may be notified by government on recommendation of council and collected in such manner as may be prescribed and shall be paid by taxable person. Is it clear to all of you? Yes. चलो let's go to subsection 2 guys. What is subsection 2? तो इस वे से I will ensure you कि each and every word that is required from the exam perspective and for understanding of GST in practical life, so each and every word of the act will get absolutely clear to all of you. Okay, इतना ही नहीं, आप देखोगे कल वाले सेशन में, परसों वाले सेशन में जब हम वैल्यूएशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हर एक सम भी हम कैसे डेप्थ में सॉल्व करते हैं, दैट ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड. एंड आई एम क्वाइट श्योर जब ये आप ये बैच एंड तक अटेंड करोगे 31 जनवरी तक, योर कॉन्फिडेंस लेवल इन टैक्स विल बी एट अ डिफरेंट, यू कैन से डिफरेंट हाइट. चलो सबसेक्शन 2. ओके, गुड्स temporarily kept out of GST. Goods temporarily kept out of GST. क्या देख सकते हैं कौन से गुड्स को जीएसटी से बाहर रखा गया है? गुड्स टेम्पररीली केप्ट आउट ऑफ जीएसटी. ये देखो टेम्पररीली केप्ट आउट कहां से पता चला? क्योंकि सबसेक्शन 2 में क्या बोला है? सेंट्रल tax on supply of petroleum crude, high speed diesel, motor spirit मतलब पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूएल. 5 फ्यूएल्स है दोस्तों. इन 5 फ्यूएल्स पे इमीडिएटली जीएसटी अप्लाई नहीं होगा. ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं? shall be levied with effect from such date, such future date as may be notified by government
on recommendation of council. Okay, did you understand? So government cannot afford to get GST on these goods immediately. इन फ्यूल्स पे GST कब आएगा? फ्यूचर में आएगा. So does it mean that there is no tax on these fuels? नहीं, ऐसा नहीं है. इन फ्यूल्स पे तो हेवी टैक्स है, लेकिन वो GST नहीं है. वो अलग स्टेट टैक्सेस है एंड सेंट्रल टैक्सेस है. राइट? सो गुड्स temporarily kept out of GST. High speed diesel, yes sir, high speed diesel. Natural gas, petroleum crude, petroleum, yes, petroleum crude, ATF. ATF means एविएशन टर्बाइन फ्यूल, मतलब जो फ्लाइट्स के लिए फ्यूल चाहिए वो एविएशन टर्बाइन फ्यूल. एंड गाइस लास्टली क्या आएगा? लास्टली आएगा मोटर स्पिरिट. मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल. मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस और नो? आप पूछोगे ऐसा क्यों? इन 5 फ्यूल्स पे GST क्यों नहीं है? लॉजिक इज सिंपल. लॉजिक इज सिंपल. GST में मैक्सिमम रेट इज 40%. यस, मैक्सिमम रेट इज 40%. यस. And if you observe on any of this fuel, currently the tax being collected is much higher than 40%. Okay, and जो सेंटर का स्टेक है, जो सेंटर का शेयर है एंड स्टेट का शेयर है, वो एग्जैक्ट 50-50 नहीं है. दैट्स नॉट एग्जैक्टली 50-50 इन केस ऑफ दीज फ्यूल्स. सो गवर्नमेंट सेज वी कैनॉट अफोर्ड टू ब्रिंग दिस 5 फ्यूल्स अंडर GST इमीडिएटली. हम इन 5 फ्यूल्स पे GST इमीडिएटली नहीं लगा सकते, हम फ्यूचर में लगाएंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो, those watching online can always keep on saying yes no in the chat window. It will be very wonderful for me to go ahead in that case. And जो YouTube चैनल पे देख रहे हैं, so of course आप कमेंट कर सकते हो बाद में, how did you like the session? Okay, how did you find the session, I should say. You can comment, and you can also comment your doubts, or you can put up your doubts on that WhatsApp number which is being reflected on your screen. चलो, subsection 3 guys. Subsection 3 and subsection 4 हम एक साथ पढ़ने वाले हैं. It is talking about reverse charge mechanism. Yes, एक बार बोलो, it is talking about what? It is talking about reverse charge mechanism, that is RCM. Yes sir, what is reverse charge mechanism? Yes, वो समझाने के लिए पहले देखते हैं what is forward charge mechanism. So but I am asking you question, what is FCM? But what is FCM? So my student friends across India, FCM क्या है? FCM यूजुअल चार्ज है. सर यूजुअल चार्ज मतलब? समझाता हूँ, ध्यान दो. समझाता हूँ, ध्यान दो. आप सब जवान मूवी देखने को गए, आप सब जवान मूवी देखने को गए थिएटर में. तो थिएटर ओनर यहाँ पे है, और यहाँ पे लाखों करोड़ों ऑडियंस है. यहाँ पे ऑडियंस है. सो गाइज एंड गर्ल्स, टेल मी, थिएटर ओनर से GST कलेक्ट करना आसान है या ऑडियंस से? एज अ गवर्नमेंट यू विल लाइक टू कलेक्ट GST फ्रॉम
थिएटर ओनर और फ्रॉम ऑडियंस? थिएटर ओनर सप्लायर है, आपको पता है, एंड ऑडियंस इन दिस केस इज रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. वेरी गुड, very good. So of course government will like to collect GST from such person who is organized. तो यहाँ पे organized कौन है? गवर्नमेंट थोड़ी आपके पास आएगी और बोलेगी कि सपोज 300 रुपए टिकट है एंड 54 GST है, सो 354 इज टिकट. सो गवर्नमेंट थोड़ी इन लाख लोगों के पास जाएंगी और करोड़ों लोगों के पास जाएगी और बोलेगी हमारा 54 रुपीज दो. नहीं. तो गवर्नमेंट विल कलेक्ट GST फ्रॉम सप्लायर. सो यूजुअली हु इज लायबल टू पे GST? Usually it is supplier. Usually it is supplier who is liable to pay GST to the government. Agreed? इसको क्या बोलते हैं? Usually it is supplier who is liable to pay GST to the government. This is called as what? Yes guys, this is called as forward charge mechanism. ये मानते हो कि this is called as forward charge mechanism? तो आज तक आपने जो जो ट्रांजैक्शंस किए हैं, whatever transactions you have done till date, whatever transactions you have done till date, in those transactions guys there was a forward charge mechanism. Do you agree? Do you agree that whatever transactions you have done till date, there was always a forward charge mechanism? Yes sir, of course there was always a forward charge mechanism. आप मॉल में गए, कपड़े खरीदे, you went to mall, you purchased clothes. Yes, you went to mall, you purchased clothes. Okay, you went to mall. एक सेकंड, आपका चैट विंडो कहां पे गया? लेट मी सी योर चैट विंडो. चैट. यस, यू वेंट टू मॉल, यू परचेस्ड क्लोथ्स. ओके, सो ऑफ कोर्स burden of GST is on you, but the shopkeeper will be liable to pay GST to government. तो ये हो गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. आपने होटल में जाके खाना खाया, who is liable to pay GST? Hotel owner will be liable to pay GST to the government. Of course burden will be on you, but who will be liable to pay? Supplier. So usually it is supplier who is liable. It is supplier who is liable to pay GST to government. एंड इसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म. ओके, सो नो प्राइजेस फॉर गेसिंग. इन सम नोटिफाइड केसेस, कुछ नोटिफाइड केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा. इन सम नोटिफाइड केसेस देयर विल बी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. सो व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो है वो आएगा ओनली इन नोटिफाइड केसेस. ये पहले याद रखो. तो आपको कभी भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जब सोचते हो, व्हेन यू थिंक अबाउट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यू हैव टू अंडरस्टैंड very limited cases. Okay, so only in some notified cases there shall be reverse charge mechanism. तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूं. ओके, सपोज यहां पे है एजेंट ऑफ LIC, यहां पे है एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एंड यहां पे है LIC. ओके, तो ये एजेंट कौन है? यहाँ पे एजेंट हियर माय डियर फ्रेंड्स
is supplier of service and LIC is recipient of supply. सर ऐसे कैसे? Because agent of LIC is giving service to LIC of soliciting client. ओके, एंड LIC उसके बदले में एजेंट को क्या देती है? कमीशन. यस, LIC क्या देती है एजेंट को उसके बदले में? कमीशन. बात समझी कि नहीं? डिड यू अंडरस्टैंड? LIC gives commission. So of course LIC is giving commission because it is recipient of supply and agent is supplier. अब मुझे बोलो दोस्तों, from whom it is easy to collect GST in this case? यहां पे गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट के लिए आसान क्या है? किससे GST कलेक्ट करना आसान है? लैक्स ऑफ एजेंट्स ऑफ LIC या LIC? वेरी गुड, वेरी गुड. LIC से कलेक्ट करना आसान है, तो गवर्नमेंट ने बोला वी विल नोटिफाई दिस केस एंड गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड दिस केस. So LIC in this case will be liable to pay GST to the government. समझी कि नहीं बात? Did you understand what is reverse charge mechanism? So reverse charge mechanism में होता क्या है? So under RCM, my dear friends, under reverse charge mechanism, it is liability of, yes, it is liability of recipient of supply to pay GST to the government. Did you understand? Yes, and of course हम जैसे आगे बढ़ेंगे we will see more and more examples of the, what you can say, cases where reverse charge mechanism is applicable. चलो एक बार फिर से समझाता हूं. यूजुअली किसकी लायबिलिटी होती है? GST गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी यूजुअली किसकी होती है? GST गवर्नमेंट को पे करने की लायबिलिटी यूजुअली किसकी होती है? यूजुअली इट इज लायबिलिटी ऑफ सप्लायर. वेरी गुड. यस, टैक्सेबल पर्सन, एब्सोल्युटली करेक्ट. अब टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? टैक्सेबल पर्सन होता है यूजुअली पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर GST, मतलब कि सप्लायर. ओके, यस. सो यूजुअली it is liability of supplier to pay GST to government. क्यों ऐसा किया है गवर्नमेंट ने? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्यों किया है गवर्नमेंट ने? यूजुअली गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्यों किया है? क्योंकि कन्वीनियंट जाता है गवर्नमेंट को सप्लायर से GST कलेक्ट करना. यस और नो? सप्लायर से GST कलेक्ट करना गवर्नमेंट को कन्वीनियंट जाता है बिकॉज सप्लायर इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. सप्लायर यहां पे इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. डू यू एग्री? यस सर, सप्लायर यहां पे इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. बट थोड़ा यहां पे ऑब्जर्व करो, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई इज मोर ऑर्गेनाइज्ड. एज अ गवर्नमेंट आपको लाखों एजेंट्स से GST कलेक्ट करना कन्वीनियंट होगा कि कुछ LIC ब्रांचेस से? As a government, will you find it convenient to collect GST from lakhs of agents of LIC or from LIC branches? आसान क्या होगा? LIC branches से कलेक्ट करना आसान होगा ना? Yes, exactly. तो गवर्नमेंट ने स्पॉट आउट किया एंड बोला कि ये होगी नोटिफाइड केस फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. तो ये होगी नोटिफाइड केस फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. ये एक ही केस नहीं है, दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. अब समझ में आया व्हाट इज रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? व्हाट इज चेंजिंग माय डियर फ्रेंड्स? व्हाट इज चेंजिंग? चेंज ये हो रहा है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में
लायबिलिटीज ऑफ सप्लायर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी इज ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. अच्छा, ROS मीन्स व्हाट? ROS मीन्स रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. मैंने क्या पहले से रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई को ROS बोलते आ रहा हूं. ROS मीन्स रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. एग्रीड? चलो, agreed all of you. Shall we go ahead? Okay. बट एक बात हमेशा याद रखो, बर्डन टू पे GST, बर्डन टू पे GST विल ऑलवेज बी ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई. बर्डन तो रेसिपिएंट का ही होगा. ओके जैसे कि यहाँ पे एजेंट ऑफ LIC को 5 लाख कमीशन पे किया और गवर्नमेंट को उसके ऊपर 90,000 GST पे किया, तो रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई की ओवरऑल कॉस्ट हो गई 5,90,000, 5,90,000. सो फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, burden is always, burden of GST is always of whom? Burden of GST is always on whom? Burden of GST is always on recipient of supply. ये पॉइंट समझा कि नहीं? Did you understand this point? Burden of GST is always of recipient of supply. Yes, no? चलो आगे बढ़ते. Only what is changing? Who is paying to government? Only that thing is changing. चलो तो थोड़ा पढ़ लेते हैं 9(3) के वर्डिंग्स. ओके, गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन specify categories of supply of goods or services or both, the tax on which shall be paid on reverse charge basis by recipient of such goods or service or both, and all provisions of this act shall apply to such recipient as if he is person liable for paying tax in relation to supply of such goods or services or both. क्या है पॉइंट? सबको समझ में आया? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस और नो गाइस? यस सर. अब 9(5) पे चले जाओ. सो 9(3) and 9(4) you can understand is reverse charge mechanism. बस अब at this moment you should understand just the concept of reverse charge mechanism. ओके इसके नोटिफिकेशन के डेप्थ में जाएंगे आगे. व्हेन वी प्रोसीड फॉरवर्ड विद द क्लासेस विल गो अहेड इन द डेप्थ ऑफ नोटिफिकेशन फॉर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म. चलो आगे बढ़ू दोस्तों. प्लीज लेट मी नो, कैन आई गो अहेड? यस सर, वेरी गुड. चलो अब देखो 9(5) बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है आज के लिए, इस सेशन के लिए. दिस इज द लास्ट थिंग. सेक्शन 9 सबसेक्शन 5. सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 क्या है ये? लायबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू पे GST. लायबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स ऑपरेटर टू पे GST. सर हमने सप्लायर की लायबिलिटी देख ली फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई की लायबिलिटी देख ली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में. नाउ व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे GST? ये कब आएगी? देखो ध्यान दो, पे अटेंशन, सिस्टमैटिकली पे अटेंशन. एक एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं आपको. यहां पे है बहुत सारे कैब ड्राइवर्स.
यहाँ पे है बहुत सारे कैब ड्राइवर्स, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कैब ड्राइवर्स, यहाँ पे है पैसेंजर्स, ओके। तो एक्चुअली ये कैब ड्राइवर्स हो गए सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ओके। अब ये पैसेंजर्स हो गए रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। अब दोस्तों पॉइंट ये है कि सप्लायर्स भी बहुत है मार्केट में, रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई भी बहुत है, लेकिन वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू मीट ईच अदर। तो बीच में आया ओला, बीच में आया उबेर। कौन है ये ओला उबेर? रैपिडो, रैपिडो भी पता होगा आपको। तो कौन है ये? तो दोस्तों इन्होंने क्या किया, ओला उबेर रैपिडो ने क्या किया, इन्होंने सब कैब ड्राइवर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया। तो इनका एक प्लेटफॉर्म है, यस, उस प्लेटफॉर्म पे सबको लिस्ट किया। और तो एक जगह पे उन्होंने क्या किया, कैब ड्राइवर्स को लिस्ट किया, और दूसरी जगह पे उन्होंने पैसेंजर्स को लिस्ट किया, क्योंकि आपको बोला कि डाउनलोड ओला ऐप एंड यू विल गेट 100 रुपीज फ्री और फर्स्ट राइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उस चक्कर में आप भी लिस्ट हो गए एज अ पैसेंजर ऑन दिस रैपिडो, ओला, उबेर। अब क्या हुआ देखो, जैसे ही आपने कैब बुक की ऑन दैट प्लेटफॉर्म, then the cab driver within the radius of 2 kilometers got the notification and he accepted your ride. Now it was possible for passenger and cab driver to meet via this app. Do you agree? Yes sir, वो ऐप के द्वारा मिल गए, yes, वो ऐप के द्वारा मिल गए। अब दोस्तों क्या हुआ, नाइसली आपने कैब ली, आपने सर्विस लिया, कैब ड्राइवर सप्लायर ऑफ सर्विस था, बट वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड है। सो गवर्नमेंट कैनॉट कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम कैब ड्राइवर्स। गवर्नमेंट पैसेंजर्स से भी जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट थोड़ी हर पैसेंजर से जाके बोलेगी कि 100 रुपए का आपने राइड लिया, गिव अस 5 रुपीज जीएसटी, नहीं, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो गाइज इस सिचुएशन में हु इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड, सबसे ऑर्गेनाइज्ड कौन है इस सिचुएशन में? जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने के लिए सबसे ऑर्गेनाइज्ड कौन दिख रहा है? ये ओला। तो ये जो ओला, उबेर, रैपिडो है, ये है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। एंड गाइज दिस ई कॉमर्स ऑपरेटर इज liable to pay GST. It's liable to pay GST to government. It's liable to pay GST to government. Agreed? Make sense? Does it make sense? Yes. So levy and collection के सेक्शन में गवर्नमेंट बोलती है कि we will collect GST from suppliers in some cases, in majority of the cases, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। देन इन नोटिफाइड केसेस वी विल कलेक्ट जीएसटी फ्रॉम रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एंड इन notified services supplied through e-commerce operator, it will be liability of e-commerce operator to pay GST. So liability of e-commerce operator to pay GST is discussed in section 9 subsection 5. इसका और एक एग्जाम्पल देखो, इसका दोस्तों और एक एग्जाम्पल देखो, चेक वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज देखो यहां पे होटल है या एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, होटल है या एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, यहां पे उनके कस्टमर्स है, ओके। बट होता ऐसे था कि मेरा होटल अच्छा है लेकिन आई एम नॉट गेटिंग कस्टमर्स,
बिकॉज नन ऑफ द कस्टमर नोज माई होटल। जैसे कि आप पुणे के नहीं हो बट आपको पुणे में आना है, बट आपको पुणे के होटल से नहीं पता है, तो ऑब्वियसली आप एक काम करोगे, यू विल गो टू ओयो और यू विल गो टू ट्रिबू। आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाके होटल बुक करोगे। यस। अब दोस्तों, ओयो एंड ट्रिबू का खुद का होटल नहीं है। एक्चुअली ये जो स्मॉल होटल्स है, ये जो स्मॉल होटल्स है या एकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, उन्होंने अपने होटल लिस्ट किए हैं ऑन oyo/tribu एंड यू एज अ कस्टमर यू आर ऑल्सो लिस्टेड, मतलब आपने वो ऐप डाउनलोड किया है ओयो का। सो गाइज एंड गर्ल्स, डू यू एग्री दैट हियर सप्लायर ऑफ सर्विस is this small hotel? Do you agree with me? And do you agree that customer is recipient of supply? Yes sir. So it is difficult and understand, ये जो है ना, ये अनरजिस्टर्ड है। कहां पे अनरजिस्टर्ड है? इन जीएसटी। सो ए स्मॉल होटल से अनरजिस्टर्ड इन जीएसटी, सो जीएसटी कैनॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम दीज होटल्स। एंड कस्टमर से तो कैसे कलेक्ट कर सकते हो जीएसटी? इतने लाखों लोगों से जीएसटी पे नहीं कलेक्ट नहीं कर सकते। तो फाइनली दोस्तों, इस केस में जीएसटी किससे कलेक्ट होगा? जीएसटी विल बी कलेक्टेड फ्रॉम e-commerce operators. So many of the times, my dear friends, understanding GST means understanding financial transactions systematically. If you understand that, you will understand कि government will chase the transactions to charge GST. क्योंकि इन दोनों केसेस में खास बात क्या है? एंड कस्टमर है ना, एंड कस्टमर, बर्डन तो उसको होने वाला है, टैक्स का बर्डन तो उसको होने वाला है। डू यू एग्री दैट व्हेन यू आर डूइंग कैब विथ ओला इट इज लग्जरी फॉर यू? ये एग्री करते हो? आपको चाहिए कैब एट योर डोर स्टेप, सो इजंट इट अ लग्जरी? यस सर। तो इफ यू आर पेइंग 100 rupees, can't you afford 5 more rupees as GST? yes. बट प्रॉब्लम यही था कि ये गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? तो अब वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। गवर्नमेंट को पे कौन करेगा? ईसीओ। ओके, आपका जो फेयर होगा, फेयर आपका जो भाड़ा होगा, वो फेयर आपका होगा 100 rupees एंड उस फेयर पे जीएसटी होगा 5 rupees। सो यू विल पे 105 फ्रॉम योर पॉकेट एंड रैपिडो विल पे, रैपिडो ओला जो भी है, दे विल पे दिस 5 rupees टू गवर्नमेंट। समझा? सेम वे यहां पे भी होगा। कस्टमर विल पे टू द ओयो एंड ओयो विल पे टू द गवर्नमेंट। एंड और एक केस नोटिफाइड है दोस्तों, और एक केस नोटिफाइड है, आपको इजीली समझ में आएगी। बोलो, आपको समझ में आती है कि नहीं? जस्ट टेल मी। एक ये है, कौन है? देखो, देयर इज अ वायरमैन, देयर इज अ वायरमैन और देयर इज अ प्लम्बर। ये कैसे वायरमैन प्लम्बर? ये है अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। ओके, एंड देयर आर कस्टमर्स। अब हुआ ऐसे है कि ये वायरमैन प्लम्बर है ना, अर्बन कंपनी पे लिस्टेड है। किस पे लिस्टेड है? अर्बन कंपनी पे लिस्टेड है। अब बोलो कि कैन जीएसटी बी कलेक्टेड फ्रॉम दिस सप्लायर्स? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये सप्लायर्स तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है।
of course GST cannot be collected from customers who are recipient of supply. तो फाइनली ये जो अर्बन कंपनी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, दे विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट. डू यू एग्री गाइस? वेरी गुड, वंडरफुल निर्मित जी, वंडरफुल. यस सर, अब समझ में आने लगा है. यस, गवर्नमेंट को क्या है, खुद का हेडेक कम करना है जीएसटी कलेक्ट करने का, इसलिए 99.99% केसेस में बोलते हैं सप्लायर, बट चुनिंदा केसेस में बोलते हैं रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, नोटिफाइड केसेस में. और कुछ स्पेशल केसेस है जिसमें सर्विस दी जाती है वाया ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो उस केसेस में लायबिलिटी हो जाती है ई कॉमर्स ऑपरेटर की टू पे जीएसटी. यस सर, वी हैव अंडरस्टूड इट वेल. ओके, अब एक ही इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इन इंडिया. क्या हो सकता है? दैट देयर इज नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इन इंडिया. नो फिजिकल प्रेजेंस ऑफ ईसीओ इन इंडिया. क्या हो सकता है? यस सर, इंडिया में ईसीओ का ऑफिस नहीं है. देन व्हाट टू डू? देन सिंपल है, रिप्रेजेंटेटिव. कौन है लायबल? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ईसीओ इन इंडिया. Representative of such ECO in India shall be liable to pay GST. Shall be liable to pay GST. Agreed? So government has not left any stone unturned. जब ये प्रोविजन बनानी है तो बहुत अच्छी बनाई है कि ECO का फिजिकल प्रेजेंस नहीं है इंडिया में. क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है ना कि ECO ने ऐप बनाया और ऐप स्टोर पे एंड गूगल प्ले पे लॉन्च किया, लेकिन उनका ऑफिस इंडिया में है ही नहीं, वो फॉरेन कंपनी है. तो अब गवर्नमेंट जीएसटी किससे पास से लेगी? सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच ईसीओ. ओके, बट इसके आगे वो जाके क्या बोलते हैं? हाउएवर नो रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया. हाउएवर नो रिप्रेजेंटेटिव of such ECO in India, then what to do? However, no representative of such ECO in India, then guys, then this ECO shall appoint a representative to pay GST. Then ECO shall appoint a representative, representative in India to pay GST. Did you all understand? Are you comfortable? क्या जीएसटी की लैंग्वेज समझ में आने लगी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है. सवाल अपने आप से पूछो, क्या जीएसटी की लैंग्वेज समझ में आ रही है? दिस इज जस्ट 4th सेशन माय डियर फ्रेंड्स. सोचो जीएसटी के 50-60 सेशंस होंगे, उसके बाद तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या तगड़ा हो जाएगा. Yes, wonderful. Then ECO shall appoint a representative in India to pay GST. Wonderful. Okay. और जो ऐप होने वाला है, जेस लर्निंग का ऐप जो होने वाला है, ओके, उस ऐप में आपको ये लेक्चर्स मिलेंगे. ओके, पहले 15 लेक्चर्स यूट्यूब पे होंगे, उसके बाद ये सिर्फ ऐप पे होंगे, अनलिमिटेड उसकी व्यूज होंगे एंड वैलिडिटी विल बी फॉर 1 ईयर. तो आप मजे से वो देख सकते हो. एंड ऑफ कोर्स आपको नोटबुक मेंटेन करनी है, मैंने जैसे बोला, प्लस आपको ये नोट्स जो है जीएसटी के वो ऐप से डाउनलोड करने हैं. राइट गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड टिल दिस पॉइंट? शैल वी वंस गो थ्रू 9-5 वर्डिंग्स? 9-5 के वर्डिंग्स देखेंगे
एंड आज का सेशन एंड करेंगे. क्लियर? एंड हमेशा उस व्हाट्सएप ग्रुप पे बने रहना. उस व्हाट्सएप ग्रुप पे सब इंफॉर्मेशन आने वाली है. राइट? द निश्चय बैच CA इंटर May 2024 फॉर टैक्सेशन, GST एंड इनकम टैक्स बोथ. ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है हमने. यस, उस पे बने रहना. यस, आपको सब इंफॉर्मेशन मैं देता हूँ स्टेप बाय स्टेप. ओके, ऐप के बारे में. बट पहले 15 लेक्चर्स तक निश्चिंत रहो, वो यूट्यूब पे ही आने वाला है. चलो, सी 9(5). The government may, on recommendation of council by notification, specify category of services. Specify category of services, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by e-commerce operator. Getting it? Government will notify. क्या notify करेगी government? Categories of services, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by e-commerce operator, in which cases if such services are supplied through it, and all the provisions of the act shall apply to such e-commerce operator as if he is the supplier for liable for paying tax in relation to supply of such services. But ये जब प्रोवाइडेड वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब होता है प्रोवाइजो. ओके, तो अभी हमने यहां पे जो देखे ना, वो थे प्रोवाइजोज या प्रोविजोज. प्रोविजोज मतलब एक्सेप्शंस. तो ये था प्रोवाइजो नंबर 1 एंड ये था प्रोवाइजो नंबर 2. प्रोवाइडेड दैट where ECO does not have physical presence in taxable territory, any person representing such ECO for any purpose in the taxable territory shall be liable to pay tax. And provided further that where ECO does not have physical presence in the taxable territory and also it does not have representative in the taxed territory, such ECO shall appoint a person in the taxable territory for purpose of paying tax, and such person shall be liable to pay tax. समझा सबको? Have you understood till this point? Okay, इस नोट्स को एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, ऑफ कोर्स ये आपको इस लेक्चर्स में समझ में आएगा. तो ऐसा मत सोचो कि ये नोट्स लेके हम खुद से पढ़ेंगे. नहीं, 597 पेजेस के नोट्स है. और नोट्स की लेंथ देख के डिस्करेज भी हो जाना, क्योंकि इस नोट्स में बहुत ही डेप्थ में गया हूं मैं. तो ऑफ कोर्स जब आप क्लास करोगे तो हर एक पेज नहीं पढ़ना है. एग्जैक्टली उस नोट्स में से क्या पढ़ना है, कैसे इस नोट्स का एकदम वंडरफुल यूज करना है, इफेक्टिव यूज करना है, ये बताऊंगा मैं. राइट? सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. चलो guys, so I hope that you have understood today's session. Please keep the YouTube channel subscribed, that is CA Pratik Neve, and hit the bell icon so that you don't miss out on any notification. Do read the description and do join the WhatsApp group. So that's it, all my dear friends from across India in this session. I'll see you in next session. Till then, bye bye. Keep studying, keep smiling.